वह दिन दूर नहीं जब सांख्यिकी कर्मी जो है फिर से अपने ब्लॉक में वापस लौटेंगे। वह दिन दूर नहीं जब सांख्यिकी कर्मी फिर से अपने काम पर लौटेंगे। तो ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो समान काम के बदले समान वेतन की घोषणा की है। इससे बिहार सरकार जो है वहाँ पोह में पड़ गई है। बिहार सरकार जो है राजनीति के चक्कर में पड़ गई है और बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ गया है, एक बोझ पड़ गया है कि जल्द से जल्द संविदा कर्मियों का काम किया जाए, जल्द से जल्द सांख्यिकी कर्मियों का काम किया जाए। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आदेश होता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, अगर आप तो आप समझिए कि आप संविधान को नहीं मानेंगे। लेकिन बिहार सरकार जो अब इस वहाँ पोह में पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हम लोग अगर चुप रहेंगे, हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो संविदा कर्मी जो है फिर से आंदोलन कर दें तो फिर सब एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि दूसरे स्टेटों में जो है, दूसरे राज्यों में जो है वो सभी जगह संविदा कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन मिलता है। 60 साल की नौकरी है, उन्हें अन्य अन्य कर्मचारियों की तरह ही वेतन मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, एमपी में है। एमपी में हाल ही में जो है संविदा कर्मियों के लिए जारी हुआ है कि उन्हें 60 साल नौकरी और उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है, योगी की सरकार ने भी कर दिया है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने भी ये काम जो है वो कर दिया है संविदा कर्मियों के लिए। उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी संविदा कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन मिलता है। लेकिन बिहार सरकार है, बिहार सरकार के पता नहीं दिमाग में क्या हो गया है, बिहार सरकार को के दिमाग में कौन सा बड़ा चीज़ बड़ा है कि बिहार सरकार जो है संविदा कर्मियों से जलन रखती है। जो है बिहार सरकार संविदा कर्मियों को 6 सालों से बेरोजगार रखी हुई है। 72,000 सांख्यिकी कर्मियों को 8 सालों से बेरोजगार रखी है। 2012 के बाद से समझिए कि 2012 के बाद से कोई काम संविदा कर्मियों को नहीं मिला है, सांख्यिकी कर्मियों को नहीं मिला है। तो समझिए कि अगर आपने बहाली ही आपको लेना था तो आप किसी वेंडर के थ्रू ले लेते, किसी और के थ्रू ले लेते। तो आपने जो है परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा क्यों दिवाई, आपने जो है फॉर्म क्यों भरवाए, आप परीक्षा देने के बाद भी मेरिट लिस्ट क्यों बनाया, मेरिट लिस्ट बनाने के बाद भी फिर आपने ज्वाइनिंग क्यों करवाया। तो फिर आप पंचायत वार्ड सचिव की तरह बहाली कर देते, आंगनबाड़ी आशा सेविका की तरह बहाली कर देते। एग्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। एग्ज़ाम लेने लेकर आप किसी को बरगला रहे हैं, आप किसी की नौकरी खाकर बैठे हैं, तो ये श्राप जो है आप पर पड़ेगा। आपकी किसी की बद्दुआ जो है आपके सरकार पर लगेगी और आप एक दिन गिरेंगे। आप ऐसा गिरेंगे कि जीवन में दोबारा कांग्रेस की तरह नहीं उठेंगे। तो ये चीज़ है। अगर अब मैं सांख्यिकी कर्मी जो है नेताओं के पास जाते हैं, नीतीश कुमार के नेताओं के पास जाते हैं, राजद नेताओं के पास जाते हैं, तो वो नेता यही कहते हैं कि सांख्यिकी कर्मी जो बीजेपी का आदमी है। बताइए उसमें कौन से जाति के लोग नहीं हैं, कौन से धर्म के लोग नहीं हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। सभी लोग जो है संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। सभी लोग सांख्यिकी कर्मी में ज्वाइनिंग किए हुए थे। तो हमने ट्रेनिंग में भी देखा था कि किस तरह से सांख्यिकी कर्मी में सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर बहाली की पाई थी, मिलकर नौकरी पाई थी। और सरकार जो है कुछ भी बोल देती है। इसलिए जो है संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द आप समान काम के बदले समान वेतन दीजिए, उन्हें अच्छा सा खासा नौकरी दीजिए, उन्हें 60 साल की नौकरी दीजिए, तभी जाकर संविदा कर्मी चुप बैठेंगे। नहीं तो एक बहुत बड़ा भयंकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं संविदा कर्मी। और जो वो आंदोलन होगा फिर पटना में दोबारा ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ होगा। इसलिए कि 5.5 लाख लोग थोड़े नहीं होते हैं, 5.5 लाख लोग पटना पहुंच रहे हैं। तो ये सरकार को चेतावनी समझिए, सरकार को फिर जो है प्रेम का पाठ समझिए, या फिर सरकार को जो है बेरोजगारों का जो है दंभ समझिए, या सरकार को बेरोजगारों का आह समझिए। जो भी समझिए, लेकिन पटना में 5 लाख लोग जुटने वाले हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।